तीसरा फैक्टर एफआईआईज, इनकी तरफ से हमने देखा दिल खुश करने वाली एक्टिविटी देखने को मिली है, बट कितनी टिकाऊ है, इसे कैसे रीड करना चाहिए सर, ये समझाएं। देखो, एफआईआईज की सीरीज के आखिरी दिन जो जुलाई का था और अगस्त सीरीज के पहले दिन, दोनों दिन खरीदारी हुई, कैश में भी और नेट भी, ठीक है। सो एक चीज़ तो क्लियर कट है कि एफआईआईज ने बेचना बंद किया है। भारत पर जितना पहले नेगेटिव व्यू उनका था वो तो कम से कम नहीं रहा। पहले ऐसा होता था, थोड़ा बचा नहीं बढ़ा नहीं बेचो, है ना, मतलब वो कहते वो कहावत थी ना कि गांव बसाने आगे लुटेरे, वैसे थोड़ा बढ़ाने के आगे बेचने। सो कम से कम अभी एफआईआईज का वो व्यू नहीं है, एक ही अच्छी बात है। अब प्रॉब्लम क्या है, आज एफआईआईज की खरीदारी या बिकवाली का लिटमस टेस्ट है। आप पूछेंगे क्यों? सीरीज के आखिरी दिन शॉर्ट कवरिंग होती है, सीरीज के पहले दिन आप बहुत हल्के बाजार में ट्रेड करते हैं, एकदम लोएस्ट। अब से अक्टूबर 2025 के बाद आप एफआईआईज की लॉन्ग पोजीशन सबसे लोएस्ट लेवल पर है, और जब ग्लोबल मूड माहौल ठीक होता दिख रहा है, क्रूड आपको 82 से 84 डॉलर के आसपास हो, तो फिर आपको शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ती है, जो आपने कल की, ठीक है। और ट्रेडिशनली डेटा भी आपके सीरीज के पहले दिन इस तरफ इशारा करता है कि आपको बढ़ना है, ये तो कल कर लिया। लेकिन आज दुनिया भर में नेगेटिव है, अमेरिका गिरा पड़ा है, ठीक है, फिर आपका क्रूड वापस ऊपर आ गया, तनाव बढ़ गया ईरान अमेरिका में, ठीक है, फिर एआई रिवर्स एआई ट्रेड का फायदा इंडिया को मिल रहा था, आज तो कोरिया जापान भी मजबूत हो गए। तो ऐसे एडवर्स सिचुएशन में भी क्या लगातार तीसरे दिन एफआईआईज कैश और नेट लेवल पर खरीदारी करते हैं क्या? अगर करते तो फिर इसका मतलब बात अलग है, फिर तो मजा ले। इसका मतलब ये कि वो इंडिया पे बुलिश है। ये सब छोड़ो यार, क्रूड हो जाएगा 70-80 बाद में। आज $2 बढ़ गया तो कौन सा मैं $2 के लिए लगा रहा हूँ पैसा, और कौन सा मैं 2 दिन के लिए लगा रहा हूँ। या तो ये मूड हो एफआईआईज का कर, या फिर देखो, मैं तो लगा ही इसलिए रहा था कि मुझे पता था अमेरिका खराब है, मुझे पता था कोरिया खराब है, और मैं तो लगाऊंगा। नहीं, अरे यार ये तो वापस क्रूड ऊपर हो रहा है, यार मैंने गलती तो नहीं कर दी, ऐसा तो नहीं वापस नीचे आ जाएगा। सो आज एफआईआईज का मूड समझना जरूरी है। बहुत क्लियर बता रहा हूँ मैं आपको। अगर नेगेटिव ग्लोबल संकेतों के बावजूद आज खरीदारी आती है तो फिर ये थोड़ा आपको लॉन्गर टर्म के लिए, बात एक दिन की है, मैसेज लंबा है। तो इसलिए आज मैं बहुत एकदम ऐसा फोकस के साथ आज के नंबर्स का कल सुबह विश्लेषण करूंगा। बिल्कुल, काफी नाप तोल कर इसमें एनालिसिस तो देनी पड़ेगी। तो सर, एक तो ये पॉजिटिव हो गया, ऑन द सरफेस ऑफ इट पॉजिटिव है, इसके अलावा कुछ भी अच्छा है ना यार, क्यों नहीं है? ऐसा अच्छा तो है ना। सीरीज के पहले दिन जिस तरह की खरीदारी की, 8,000 करोड़ की नेट खरीदारी पिछली बार कब देखी थी नेहा जी? वो बात तो ऐसा नहीं है, देखो, और दोनों ने खरीदा है, एफआईआईज ने डीआईएस दोनों ने खरीदा लगातार। दूसरे दिन सीरीज के आखिरी दिन भी खरीदा है, सीरीज के पहले दिन भी खरीदा है। बस प्रॉब्लम सीरीज के बीच वाले दिनों की है ना, बीच वाले दिनों में थोड़ा मामला ऐसा हो जाए। बट नॉनदलेस जुलाई की सीरीज एफआईआईज के डेटा के लिहाज से बहुत बुरी नहीं थी। बिकवाली का प्रेशर काफ़ी कम हुआ है। मैंने आज जून के डेटा आ जाएंगे, फिर मैं आपको 1 तारीख को बताऊंगा भी कि ये महीना जुलाई के डेटा आ जाएंगे, तो जुलाई का महीना एफआईआईज की बिकवाली के लिहाज से काफ़ी राहत भरा रहा है। खरीदारी नहीं लौटी अपनी जगह है, लेकिन अभी तो हमको सबसे पहले ये चाहिए कि बेचना तो बंद करें, तो वो थोड़ा अच्छा है। तो पहली दिन दोनों की खरीदारी अच्छा है। दूसरा, रुपए में लगातार तीसरे दिन रिकवरी हुई। हाँ, आज लगता है कि थोड़ा प्रेशर बनेगा, रिवर्स लेगा, लेकिन अच्छा, विक्स में भी लगातार कमजोरी का माहौल है, जो कि बाजार में अभी तक कहीं दिक्कत के संकेत नहीं दे रहा है। ये कुछ रिस्क है, कुछ नेगेटिव है, जो आपके सामने रख दूं। अमेरिका ईरान में तनाव बढ़ना, ये ठीक बात नहीं है। फिर से अघोषित सीज फायर खत्म हो जाना, 6 दिन के बाद हमले शुरू होना, आई डोंट लाइक इट, ठीक है। क्रूड, यही वाली प्रॉब्लम। क्रूड में क्या होता है, जैसे सपोर्ट लेवल के करीब आता है, वहाँ से कोई न कोई कारण से रिकवरी बन जाती है। अब आइए आज जापान, कोरिया, एक ताइवान, एक बार आपको दिखाता हूँ, जरा एक बार मार्केट देख लीजिए क्या है। 1.5% कोरिया ऊपर है, 1.5% जापान ऊपर। ताइवान तो शायद ज़्यादा ऊपर दिखा था मुझे, 4-1% था सुबह सुबह, तो अभी पता नहीं कितना है, 1.5%, 1.25%। तो कुल मिला के थोड़ी रिकवरी है। वोलेटाइल काफ़ी है। कोरिया भी थोड़ा बीच में 4% तक भी ऊपर हुआ था। सो अगर यहाँ पे रिकवरी आती तो वो आईटी कंपनी के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। और आईटी कंपनी के लिए एक और, वो अमेरिका की कौन सी आईटी कंपनी में नाम भूल गया, जिसका थोड़ा रिजल्ट वगैरह गाइडेंस भी आया, वो भी कमज़ोर आया है थोड़ा सा। तो भारत में आईटी कंपनी के लिए जो 5 दिन की तेजी है, उनके लिए भी आज लिटमस टेस्ट है, जो थोड़ा हम आगे विश्लेषण करेंगे। अमेरिका की तेज गिरावट से सेंटीमेंट तो कमजोर होता है। देखो, कुछ भी हो, डाउ को 1100 पॉइंट नीचे देखना हमें अच्छा तो नहीं लगता, बराबर। हमें फायदा या नुकसान होना वो सेकेंडरी है, लेकिन देखना अच्छा नहीं लगता। और सबसे बड़ी समस्या ये 5 नंबर वाली, जो 2 नंबर वाली क्रूड में है ना, कि क्रूड के निचले स्तरों से रिकवरी आ जाती है, 2 नंबर वाला जो टाइटल है, वैसे ही 5 नंबर की भी एक और समस्या है।
ट्रेडिंग के हायर एंड पर पहुंचते ही, रेंज के ऊपर पहुंचते वहां से बिकवाली भी आ जाती है। और यही है, आप वापस से जैसे 24,300 के हायर एंड के आसपास पहुंचते हैं, 24,300 400 के आसपास कुछ न कुछ ऐसा आ जाता है, आपको थोड़ा फिर से गिरना पड़ता है, बस वही वाला है। ओके, आइए सीधे बढ़ते हैं आगे।